बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन टिक्का मैक्रोनी की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब भी नहीं है। आप इस चिकन मैक्रोनी को बना सकते हैं अपने घर की छोटी-मोटी पार्टीज में, इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। हल्की-फुल्की भूख में आप इस चिकन टिक्का मैक्रोनी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का मैक्रोनी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। उसके बाद यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने गाजर ली थी, इसको बिल्कुल बारीक काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। गाजर को कुछ सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, हल्का-हल्का क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। आप इसके अंदर शिमला मिर्च डालें, बंद गोभी डालें, बीन्स डालें, मटर डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ और क्वांटिटी को भी आप सब्जियों की ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपके घर में बच्चे या बड़े सब्जियाँ शौक से खाते हैं, तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो आपको पसंद है सब्ज़ी आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च भी मैंने एक मीडियम साइज़ की ली थी, उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को ना हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इनको हम एक तरफ रख देंगे। उसी कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल मज़ीद ऐड किया है। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे, तो एक मीडियम साइज़ की प्याज़ थी जिसको मैंने स्लाइस में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज़ को अब हम हल्का नरम होने तक या लाइट बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा आपने कलर नहीं देना प्याज़ को, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कितना फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना प्याज़ बिल्कुल हल्के-हल्के से लाइट गोल्डन, बस इतना आपने प्याज़ को फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन लिया है और आधा खाने का चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। इन दोनों को भी हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी चिकन। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जो है ना बोनलेस चिकन ली है। इसको भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए हम चिकन को भी फ्राई कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं चिकन ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया और उसका कलर टोटली व्हाइट हो गया। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 कप जो है ना पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद जो है ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन टिक्का मसाला। तो ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसका जो मसाला इसके अंदर सीज़निंग है वो हम डाल देते हैं सारी की सारी। मसाला ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ले लिया था मैदा और उसको मैंने थोड़े से पानी में ना अच्छे से घोल लिया था। तो आपने लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहने देना, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके ये जो घोल है ना, आप इसके अंदर डालें कढ़ाई के अंदर और इसको मिक्स करते जाएँ, इस तरह से। तो बस ये थोड़ा-थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ, फ्लेम को मैंने नीचे से लो रखा हुआ है। तो ये सारा का सारा मिक्सचर जो है ना मैदे वाला, वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करते हैं और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ना बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए लो फ्लेम में, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारी चिकन पक चुकी है और ये जो ग्रेवी है ना अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। बस अब इस टाइम पे आकर जो हमने सब्जियाँ फ्राई करके रखी थी ना वो सारी की सारी डाल देंगे। उसके साथ ही यहाँ पर बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च हम ऐड कर देते हैं और इसको भी मिक्स करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। तो सब्जियों को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम बॉयल की हुई मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो जो मैंने पैकेट इस्तेमाल किए ना, उसमें 2 कप मैक्रोनी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 कप मैक्रोनी जो है ना, वो बॉयल की है। यानी कि 1 कप मैंने अलहदा से लेकर बॉयल कर लिया था और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की है। तो यहाँ पर देखिए मैक्रोनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से। उसके बाद 1 से डेढ़ टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सोया सॉस। 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड की है और उसके साथ ही 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैक्रोनी के साथ।
तो जब मैं मैकरोनी को बॉयल कर रही थी तो आधा कप मैंने मैकरोनी वाला पानी जो है ना वो अलग कर लिया था, वो भी इसके अंदर डालेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी ये मैकरोनी बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगी और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारी चिकन टिक्का मैकरोनी बनकर तैयार हो गई है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी चिकन टिक्का मैकरोनी बनकर तैयार हो गई है, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। एक बार आपने इसको बना लिया ना तो सब घर वाले आपसे माँग-माँग कर खाएँगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।